इधर देश के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से एक बांग्लादेशी महिला पुलिस की गिरफ्त में आ गई। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहा। आरोप लगा कि वो महिला फर्जी पहचान पत्र बनवाकर अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके में रह रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट की वजह से वो बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई। एक वीडियो में वो बांग्ला भाषा में बांग्लादेश की पुलिस की तारीफ करती सुनाई दी। इस दौरान उसके हाथ में एक पासपोर्ट भी नजर आया। बांग्लादेशेर पुलिस अनेक भालो बुझছেন, पानी खाওয়ার জন্য हेल्प করতেছে। बांग्लादेश पुलिस की तारीफ करते हुए उस महिला ने वो वीडियो बनाया। उसमें उसने बाय बाय बांग्लादेश भी लिखा और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन उस वीडियो के सामने आते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ पुलिस ने उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि आरोप लगा कि रीना बेगम नाम की वो बांग्लादेशी महिला काफी लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध तरीके से रह रही थी और आरोप लगा इसके लिए उसने फर्जी पहचान पत्र बनवाया था। बताया गया कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में वो नौकरी करने के लिए गई थी। वहीं राशिद अली नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी। दावा किया गया कि वहां उन दोनों ने शादी कर ली थी और शादी के बाद वो लोग बांग्लादेश चले गए थे। आरोप लगा कि कुछ महीनों पहले बांग्लादेशी महिला रीना बेगम अपने पति के साथ नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रीना बेगम और उसके पति राशिद बिना किसी दस्तावेज के अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके में रह रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में घुसपैठियों की तलाश के लिए पुलिस कमिश्नर झुग्गी बस्तियों में पहुंच गए। वहां अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और इसी अभियान के तहत कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल वहां झुग्गी बस्तियों में पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बनी झुग्गियों में रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश की गई। वहां पुलिस कमिश्नर ने लोगों के पहचान पत्रों की बारीकी से जांच की। वो उनमें कुछ महिलाओं के आधार कार्ड को देखते नजर आए। उन्होंने उन लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या किसी संदिग्ध गतिविधि के बारे में पुलिस को जानकारी देने की अपील की, ताकि घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। कानपुर में पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर स्पेशल अलर्ट टीम बनाई गई और पुलिस की स्पेशल अलर्ट टीम कल्याणपुर इलाके के इंदिरा नगर में पहुंच गई। वहां बड़े पैमाने पर बनी झुग्गियों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई। कितने लोग हो आप? उनके घर में 4 लोग। कितने साल से रह रहे हो? हम लोग बहुत साल से, हम लोग के मम्मी पापा यहाँ के थे। इंदिरा नगर में मौजूद एक एक झुग्गी में पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस कर्मियों ने वहां रहने वाले लोगों के आधार कार्ड समेत दूसरे पहचान पत्रों की जांच की। आप देखिए ये ऑफिसर कैसे एक करके पूछताछ कर रहे हैं और इनकी बारीकियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ जो नहीं रहते हैं उनकी जगहों किसने दी, यानी रूट लेवल तक टीम कर रही है। और वहां जांच के दौरान करीब 25 परिवारों के पास असम के पते वाले आधार कार्ड मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि उन झुग्गियों में रहने वाले 20 परिवारों के लोग पुलिस की टीम को कोई भी दस्तावेज दिखा नहीं पाए और पुलिस उन परिवारों को वहां बसाने वाले लोगों की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक कानपुर में 1100 से ज्यादा संदिग्धों की पहचान की गई और उनमें 250 संदिग्ध लोगों की नागरिकता की जांच के लिए पुलिस की अलग अलग टीमों को 4 राज्यों में भेजा गया। वेरिफिकेशन के लिए हमने अपनी 3 टीमें भेजी थी। झारखंड में, वेस्ट बंगाल और असम में भेजी थी। हमारी टीमों ने वहां की पुलिस के सहयोग से वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया है। बताया गया कि कानपुर के कल्याणपुर इलाके में बनी झुग्गियों में झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम समेत दूसरे राज्यों से आकर लोग बसे हैं। ऐसे में उन लोगों के पते की जांच के लिए कानपुर की पुलिस ने अपनी टीमों को इन राज्यों में भेजा। इन राज्यों की पुलिस की मदद से वहां अभियान चलाया गया ताकि कानपुर में अवैध गतिविधियों और घुसपैठ पर रोक लगाई जा सके। और कानपुर की ही तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी। वहां पुलिस ने लोगों से उनके दस्तावेज लिए और उनसे जुड़ी जानकारियां जुटाई। हालांकि शुरुआती जांच में कोई घुसपैठिया नहीं मिला। गोरखपुर के राजघाट थाने की पुलिस हर्बर्ट बांध के किनारे बनी झुग्गियों में पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ की। पुलिसकर्मी उन लोगों के पहचान पत्र देखते नजर आए। इनके पिताजी भी आप ही के गांव में रहे? गांव में है। अगर मैं मान लीजिए वहाँ चेक करने आऊँ तो जो आप फोन पे बता रहे हो वही मिलेगा ना? हाँ, मिलेगा। उन झुग्गियों में मौजूद कुछ लोग असम के बारपेटा जिले के रहने वाले बताए गए। उनके पास मिले आधार कार्ड की पुलिस ने जांच की और उनके मूल गांव के प्रधान से पुलिस ने फोन पर बात करके उनके बारे में जानकारी जुटाई। इसके साथ ही वहां दूसरे राज्यों से आकर रहने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई ताकि अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान की जा सके। गोरखपुर के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी मुहिम चलाई गई।
वहां चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 5000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिलने का दावा किया और उन संदिग्ध लोगों की नागरिकता की जांच शुरू की गई। मेरठ के अलग अलग इलाकों में पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश में अभियान चलाया। पुलिस की टीम झुग्गियों में पहुंची और वहां रहने वाले लोगों से पूछताछ करती सुनाई दी। उम्र कितनी है? पुलिसकर्मियों ने इस दौरान उनके पहचान पत्रों की जांच की। करीब 6500 लोगों को चेक करके उनके आईडी अभी तक पुलिस ने लिए हैं। इनको जो उनके मूल जनपद के निवास हैं वहां पर प्रेषित किया गया है पुलिस को और वहां से सूचना मांगी गई है। उन झुग्गियों में मौजूद ज्यादातर लोग असम और पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए गए और दूसरे राज्यों से आकर वहां बसने वाले लोगों की एक लिस्ट तैयार की गई। और इस सब के बीच लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस के पहुंचने से पहले ही कई लोग झुग्गियां खाली करके भाग निकले। वहां पुलिस ने अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों की तलाश में छापेमारी की। लेकिन इसी बीच लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बनी वो झुग्गियां पूरी तरह खाली हो गईं। कुछ दिन पहले ही नगर निगम के अधिकारी और कई पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे। उन्होंने हजरतगंज इलाके के डालीबाग में मौजूद उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की थी। आज के तारीख में देखिए ये जो पूरा इलाका है ये पूरा खाली हो चुका है। यहाँ पर जो लोग रह रहे थे कहाँ गए इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहां टूटा हुआ फर्नीचर इधर उधर बिखरा नजर आया। इसके साथ ही फटी हुई पॉलिथीन और बड़ी बोरियां रखी दिखाई दी। कुछ दिन पहले तक वहां बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे और उनके फरार होने के बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई। उधर गुजरात के वलसाड में एक पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। गुजरात के वलसाड में औरंगा नदी पर बन रहे पुल का भारी भरकम हिस्सा गिरने से 4 मजदूर बुरी तरह घायल हो गए। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने तुरंत घायलों को अस्पताल भेजा और हादसे की जांच में जुट गई। पंजाब के अमृतसर में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गई। पुलिस ने तुरंत सभी स्कूलों को खाली करवाया और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने स्कूल परिसरों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बीएसएफ ने पंजाब के अमृतसर में 300 ग्राम हेरोइन, 2 ड्रोन और एक कार जब्त करने का दावा किया। बीएसएफ ने नशे की तस्करी के आरोप में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। बीएसएफ के मुताबिक नशे की खेप सीमा पार से ड्रोन के जरिए अमृतसर में भेजी गई थी। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में दंगाइयों के फेंके गए पत्थरों और ईंट के टुकड़ों से बनवाई गई पुलिस चौकी का उद्घाटन कर दिया गया। दीपा सराय नाम से बनी इस पुलिस चौकी को संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 100 मीटर की दूरी पर बनवाया गया और पूरे विधि विधान के साथ इसका उद्घाटन किया गया। संभल के सीईओ कुलदीप कुमार उद्घाटन के लिए होने वाली पूजा के मुख्य यजमान बने। 2 पुजारियों ने वहां हवन पूजन करवाया। उद्घाटन के लिए दीपा सराय पुलिस चौकी को गुब्बारों से सजाया गया। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा के बाद इस साल 4 मार्च को इस चौकी को बनवाने का काम शुरू करवाया गया था। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय की एक बच्ची के हाथों चौकी की नींव की पहली ईंट रखवाई थी।